नमस्कार भक्तजनों, आज हम बात करेंगे सोमवार और प्रदोष व्रत में पारण कैसे करें, यानी उपवास समाप्त करने की सही विधि क्या है और पारण के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म से भगवान का स्मरण है। सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान महादेव शिव को समर्पित हैं। इन व्रतों को करने से भक्त को मानसिक शांति, इच्छा पूर्ति और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु व्रत तभी पूर्ण होता है जब पारण सही विधि से किया जाए। आइए जानते हैं सोमवार और प्रदोष व्रत के पारण की विधि विस्तार से। सोमवार व्रत पारण का समय। सोमवार व्रत का पारण मंगलवार के सूर्योदय के बाद किया जाता है, अर्थात जब अगला दिन आरंभ होता है और सूर्य निकल आता है, तभी व्रती को पारण करना चाहिए। यदि व्रत संपूर्ण उपवास का है, तो पारण अगले दिन सुबह शिव पूजा के बाद करें। प्रदोष व्रत पारण का समय। प्रदोष व्रत सायंकाल के समय भगवान शिव की आराधना के साथ किया जाता है। इस व्रत का पारण अगले दिन त्रयोदशी तिथि समाप्त होने के बाद, यानी चतुर्दशी की सुबह किया जाता है। शिव पूजा और रात्रि के ध्यान के बाद अगली सुबह स्नान कर पारण करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। गंगा जल या शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत, बेलपत्र, दूर्वा, धतूरा और सफेद पुष्प चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद पारण की तैयारी करें। पारण हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन से करें। शास्त्रों में कहा गया है, पारणम यथाविधि कुर्यात् तद्दत्तस्य फलप्रदम, अर्थात पारण विधिपूर्वक करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। पारण के चरण इस प्रकार हैं। 1. सबसे पहले भगवान शिव को फल, मिठाई और जल अर्पित करें। 2. एयूएम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग के पास बैठे। 3. जल पीकर धीरे धीरे फल या दूध ग्रहण करें। 4. इसके बाद सात्विक भोजन करें, जिसमें नमक कम और प्याज लहसुन न हो। 5. भोजन से पहले ब्राह्मण या गरीब को अन्न दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। पारण के समय इन चीज़ों का सेवन करें: दूध, फल, खिचड़ी, साबूदाना, दही, गुड़, मीठा पराठा या हलवा। इन चीज़ों से परहेज करें। प्याज, लहसुन, अंडा, मांसाहार या शराब, तामसिक और तीखे भोजन से बचें। पारण के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा व्रत सफल हुआ। मेरे जीवन में सदैव भक्ति और शांति बनी रहे। मुझे पापों से मुक्त करें और सन्मार्ग की ओर अग्रसर करें। फिर हाथ जोड़कर शिव आरती करें। जय शिव ओंकारा, एयूएम जय शिव ओंकारा। प्रदोष व्रत का अर्थ है पापों का क्षय और मन की शुद्धि। यह व्रत हर मास की त्रयोदशी तिथि को आता है और भगवान शिव के 12 प्रदोष अत्यंत शुभ माने जाते हैं। जो व्यक्ति सोमवार या प्रदोष व्रत नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन से कठिनाइयां दूर होती हैं और उस पर सदैव शिव कृपा बनी रहती है। अंत में श्रद्धा से कहें, एयूएम नमः शिवाय। हे महादेव, आपकी कृपा से यह व्रत पूर्ण हुआ। मुझे सदा अपनी भक्ति में अडिग रखें। सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।